नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स लेने का सबसे आसान प्रक्रिया क्या होता है। आसान भाषा में आसानी से आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि डिवोर्स की बात अगर जेहन में आ जाए, रिश्तों में आ जाए, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत इससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका रिश्ता इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और बेहतर यही है कि म्यूचुअल डिवोर्स ले करके इसको समाप्त कर लिया जाए, या डिवोर्स लेकर के समाप्त कर लिया जाए, या किसी भी तरीके से इस रिश्ते को समाप्त करना, इसको यहीं पे रोक देना, दूसरे रिश्ते में जाना जरूरी है। अगर आपके मन में ये ख्याल आने लगा है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि बहुत सूझबूझ के साथ में अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहिए। कई लोगों को म्यूचुअल डिवोर्स का ठीक से प्रोसेस नहीं मालूम होता है, तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लें। देखिए, सबसे पहली बात, जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है, जो आपसी सहमति से तलाक होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है पति और पत्नी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। और ये एग्रीमेंट जो बनता है वो उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे की कस्टडी किसके पास होगा, विजिटिंग राइट किसके पास होगा। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि अगर वाइफ को कोई पैसे देने हैं या हस्बैंड को कोई पैसे देने हैं, एक दूसरे को एलिमनी देनी है, या कुछ भी जो सेटलमेंट करना है, वो सब कुछ एग्रीमेंट का पार्ट बनाया जाता है। जब एक बार एग्रीमेंट बन जाता है उसके बाद से यह मैटर कोर्ट में जाता है और वहां पर जाकर के मैटर स्टार्ट किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि जब ये मैटर, सबसे पहले जब ये एग्रीमेंट बन रहा होता है तो वाइफ के दिमाग में कई सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हस्बैंड के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अब इसको कैसे डील करें? अगर मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं म्यूचुअली डिवोर्स लूं या ना लूं, कंटेस्टेड डिवोर्स में जाऊंगी तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जितने भी केसेस कोर्ट में फाइल किए जाते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के, उसमें दो ही चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज ये होता है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में केस को फाइल करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल केस फाइट करते करते वो भी थक जाते हैं, उनका भी ईगो शांत होता है। उसके बाद से वो यही डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक केस फाइट करेंगे, चलो म्यूचुअल में ही डिवोर्स ले लेते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर आपको सही में लग रहा है, आप वाइफ हैं या हस्बैंड है, आपको सही में लग रहा है कि अभी रिश्ता समाप्त हो चुका है और इसमें कुछ नहीं बचा है, आपके लिए भी मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में जरूर सोचिए। लेकिन जब आप सोच रहे हैं उस समय एग्रीमेंट के बारे में जरूर सोचिए। ये भी सोचिए कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप उस वक्त प्रॉपर किसी एडवोकेट के थ्रू आप एग्रीमेंट को अगर आप बनवाती हैं या बनवाते हैं तो वो आपके राइट्स को ठीक से बता सकते हैं, आपके लिए ठीक से नेगोशिएट कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो कम पैसे आपको मिलते वो ज़्यादा मिल सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना दिए बगैर भी डिवोर्स हो सकता है। तो एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है उसके बाद आता है कोर्ट का प्रोसेस। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहला काम यह होता है कि आपको कोर्ट में फर्स्ट मोशन फाइल किया जाता है। फर्स्ट मोशन में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपसे पूछती है वही एग्रीमेंट देख करके कि हम दोनों यानी पति और पत्नी कब से अलग रह रहे हैं। अगर आपके अलग रहने का समय 18 महीने से ज़्यादा है तो आपका बहुत जल्दी म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। अगर आपके अलग रहने का समय साल भर है तो उसमें समय लगता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊं, जिसके शादी को 1 साल हो जाता है वो कोर्ट में अमूमन जाते हैं और यही बताते हैं कि हम लोग 1 साल से अलग ही रह रहे हैं। इसी वजह से 1 साल के बाद तुरंत कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। अगर आप 18 महीने के बाद कोर्ट में जा रहे हैं और जाके बताते हैं कि आप 18 महीने से अलग रह रहे हैं, तो फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद से जब आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो भी लेन देन फर्स्ट मोशन पे बनता है वो हो चुका है, उसके बाद से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और फर्स्ट मोशन का ऑर्डर आ जाता है।
फर्स्ट मोशन मान लीजिए कि 1 तारीख को हुआ तो 15 तारीख तक आपके पास में ऑर्डर होगा। उसके बाद से नॉर्मली खासतौर से दिल्ली के कोर्ट में ऐसा होता है कि आप जैसे फर्स्ट मोशन का ऑर्डर आ जाता है, यानी 15 दिन के बाद आपको ऑर्डर मिला, उसके तुरंत बाद आप सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं। किसी कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन केवल इतनी है कि आप 18 महीने से सेपरेट रह रहे हो। आप जैसे सेकेंड मोशन फाइल करेंगे, सेकेंड मोशन फाइल करने पे भी कोर्ट आपसे पूछेगी कि कोई लेन देन या कोई पैसे की जो भी लेन देन है वो सब कुछ हो चुका है, एग्रीमेंट के मुताबिक हुआ है कि नहीं। आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद से फिर सेकेंड मोशन यानी डिवोर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। आप लोग सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद से आप फ्री होंगे कि आप कहीं भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स का जो प्रोसेस है बहुत आसान, बहुत सिंपल होता है। बस ये मुश्किल है कि रिश्ता उस वक्त टूट रहा होता है। अगर सच में दोनों के लिए दर्द बन गया है ये रिश्ता, तो समाप्त करने में ही खुशी होनी चाहिए, समाप्त करने में ही भलाई है, समाप्त करने में ही अच्छाई है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बचा है जो बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मैरिज काउंसलिंग करें। मैरिज काउंसलिंग के ऑप्शन को ऑप्ट करें। बहुत मेथड के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मैरिज काउंसलिंग की जाती है, जिसमें बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, नहीं कह पाते थे, वो उस काउंसलिंग में हो जाती है और उसके बाद से रिश्ता बच भी जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना है या मैरिज काउंसलिंग कराना है, किसी भी तरीके की हेल्प या सहायता चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।